हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12th पार्टनरशिप डीड क्या होता है? व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट पेपर है। वो स्टैम्प पेपर पर जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म के, वो एग्रीमेंट पेपर पर, पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट पेपर पर वो सारी बातें जिन पर डिस्प्यूट हो सकता है, वो सारे क्लोज कंटेंट्स वो सब लिख दिए जाते हैं, जिससे कि आगे जाके पार्टनरशिप फर्म में किसी तरह का कोई भी कुरल ना हो, झगड़ा ना हो। तो पहले तो पार्टनरशिप फर्म में लिखा क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की होगी, पार्टनर्स के नाम क्या हैं, उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है। ठीक है, ये तो कॉमन लैंग्वेज है, ये सारा लिखा हुआ होता है। उसके अलग जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं जिन पे झगड़ा हो सकता है, वो सारी बातें भी पॉइंट वाइज लिखी होती हैं। जैसे कि पार्टनर ने जो पैसा फर्म में कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल लगाई है, वो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे। अगर वो फर्म से विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को कितना देंगे। ठीक है, कोई पार्टनर फर्म में काम करता है तो उसे सैलरी पर मंथ कितनी मिलेगी। कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, और प्रॉफिट और लॉस की रेशियो क्या होगी। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं जिससे कि पार्टनरशिप फर्म को सक्सेसफुली चलाया जा सके। और अगर एग्रीमेंट पेपर बना होता है स्टैम्प पेपर पे, तो वो सारे पार्टनर्स पे साइन करते हैं, एक एक कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और वो अच्छे से उसे पढ़ते हैं, तभी उस पर वो पहले उसे साइन करते हैं। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म को चलाया जाता है। मैंने पहला पॉइंट ये लिखा, व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हेन इन द presence of partnership deed between partners, then partnership deed clause is followed। यानी अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, प्रेजेंस अगर है, तो पार्टनरशिप डीड के जो भी कंटेंट या क्लोज हैं उनको फॉलो किया जाएगा। यानी वो सारी बातें सारे पार्टनर्स को माननी होंगी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पेपर में लिखी हुई है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है 10%, तो सारे पार्टनर्स को 10% ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 8%, तो 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे पार्टनर फर्म को देंगे। कोई पार्टनर वर्किंग है, फर्म में काम करता है, तो उसे सैलरी कितनी मिलेगी? 10,000 पर मंथ एग्जाम्पल, तो 10,000 पर मंथ उसे सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट और लॉस की रेशियो क्या होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंस है, यानी उन्होंने बना रखी है पार्टनर्स ने, तो उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन बाई चांस है अगर पार्टनर्स ने अपने बीच में कोई एग्रीमेंट पेपर नहीं बनाया, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन पार्टनर्स, तब क्या रूल फॉलो होंगे? तो हमारे चैप्टर्स में इसमें ये बात आएगी, व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बिटवीन पार्टनर, देन फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बिटवीन पार्टनर, देन फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या रूल फॉलो होंगे? फिर पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रूल चलते हैं। अब वो रूल क्या है कि भाई जब डीड नहीं है तो पहला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड। किसी पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई पार्टनर फर्म को पे नहीं करेगा। ठीक है, चाहे भले उन्होंने आपस में किसी तरह से ऑरल बना रखा हो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना करेंगे, वो कुछ भी अलाउ नहीं होगा। पार्टनर सैलरी विल नॉट अलाउड, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि डीड ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे रूल बना हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसे 6% इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। ठीक है,
इंटरेस्ट लोन मस्ट बी अलाउ 6% पर एनम, उस केस में जब पार्टनर ने लोन फर्म को दिया हुआ है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि भाई लोन फर्म ने दिया पार्टनर्स को, तो इस पर कोई रूल नहीं है, यानी इस पर इंटरेस्ट लोन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है और एग्रीमेंट नहीं बना रखा कि इंटरेस्ट लोन पार्टनर कितना देगा फर्म को, तो उस केस में इंटरेस्ट लोन अप्लाई नहीं होगा अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड इक्वली, जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा लास्ट में वो इक्वल बचेगा। ठीक है, ये तब हैं बातें जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली बहुत बार पेपर में आया हुआ है। व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड गिव एनी 2 रूल 3 रूल्स, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया, या ऐसे आ गया गिव इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट्स रूल अप्लाई, तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया। अब मैं इससे आगे का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।